व्हाट्सएप गाइस, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के 5th लेक्चर में। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी थी, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है, लिक्विड फेज में पढ़ी है। आज हम किस में पढ़ने वाले हैं, गैसियस फेज में कैसे क्वेश्चंस करेंगे, गैसियस फेज का डेरिवेशन कैसे होगा, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या बात करेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भी बात हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए तो फिर आज के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलिए अभी बच्चा लोग हेडिंग डालिए। फर्स्ट हेडिंग है, बिल्कुल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, अब दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। अब क्या है, अब गैसियस फेज में। पहले किसमें थी, लिक्विड फेज में। अब किसमें है, गैसियस फेज में। पहले किसमें थी, लिक्विड फेज में। अब किसमें है, गैसियस फेज में। लिक्विड गैसियस गैसियस लिक्विड, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर अ गैसियस फेज। कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है भाई, मान लिए ए है गैसियस फेज में, ये क्या बनाता है, बी बनाता है प्लस सी बनाता है। सही है, सिंपल सी बात है। यानी कि ए से बी और सी गैसेस बन जाती हैं और ए इटसेल्फ इन अ गैसियस फेज। तो T इज इक्वल टू जब जीरो होता है, इनिशियली स्टार्ट जब रिएक्शन होती है, तो ये क्या होगा, PI। ये इसका प्रेशर कितना होगा, 0 साफ सी बात है। इसका प्रेशर PI है, इसका प्रेशर 0 है। क्यों है, क्योंकि जब ये बनी नहीं है, यानी कि ये फॉर्म ही नहीं हुई, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो ये ना बी बना है ना सी बना है। जब बना नहीं है तो उनका प्रेशर एग्जिट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब क्या होता है, T इक्वल टू टी टाइम पे, टाइम कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें से कुछ प्रेशर कम हो जाता है, जिसे हम X बोलते हैं। अगर X कम हो रहा है तो यानी कि जो गैसेस बने हैं उनका X प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि X प्रेशर वो क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। ठीक है, X ये फॉर्म करेगी, X ये फॉर्म करेगी। क्यों करेगी, ड्यू टू स्टैचोमेट्री, क्योंकि एक मोल से एक मोल ये बन रही है। अगर प्रेशर इसमें से X कम हो रहा है तो X इसका बनेगा, X इसका बनेगा। इसकी जगह अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि ये 2B होता है, ये 3C होता है, तो यहाँ 2X आता है, यहाँ 3X आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2X लिखा होता तो हम यहाँ पे 2X माइनस करते और यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देते। ठीक है, मतलब कि स्टैचोमेट्री पे डिपेंड करेगा कि X का वैल्यू क्या होगा। पहली बात, इस रिएक्शन के लिए इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, समस्या है कि हमें X निकालना है। X की वैल्यू कर क्या रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करा है। प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट का इनिशियल का कंसंट्रेशन और फाइनल का कंसंट्रेशन निकाल दिया था और उससे एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था। वो फॉर्मूला ड्राइव करूँ हमारे पास रखा है, लेकिन वो गैसियस फेज के लिए वैलिड नहीं है, गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर हमें पता करना है। तो फाइनल प्रेशर अपने पास X के टर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ताकि हम X को खत्म कर सकें। कैसे होगा ये देखिएगा। J से मान लिए P टोटल, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको P टोटल दे रखा होगा कि टोटल प्रेशर इतने टाइम बाद इतना हो जाता। तो P टोटल अगर मैं बात करूं T टाइम पर तो कितना होगा, यही तो होगा। ध्यान से देखिएगा, गलत तो नहीं कर रहा मैं कहीं, सही है। P टोटल इक्वल हो जाएगा इनिशियल प्रेशर प्लस X। सही, कैसे हो गया देखिए, अगर टाइम इज इक्वल टू T पे मैं टोटल प्रेशर देखूं तो टोटल प्रेशर इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल टोटल प्रेशर। वही काम तो मैंने यहाँ कर दिया, सबको ऐड कर दिया, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, यही काम कर दिया। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P टोटल माइनस P इनिशियल। सिंपल, X की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, P इनिशियल माइनस का P टोटल माइनस P इनिशियल, और किसके इक्वल आ जाएगा, 2P इनिशियल माइनस P टोटल। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल। इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया। अब क्या, अब तो बिल्कुल हलवा चाहिए। अगर रेट कांस्टेंट निकालना और हमें टाइम पता है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 by T
लॉग क्या होता था, सी नॉट बाई सी टी, यही होता था जब मैंने प्रीवियस आपको समझाया था तो जो ड्राइव करा था उसमें लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। सी नॉट होता था इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी होता था फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या है, 2 माइनस पी टी। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया। क्या इससे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर एक रिएक्शन आपने ये देख ली, दूसरी रिएक्शन इस तरीके से मैं आपको शो करता हूं, 2Ag गिव राइज टू 2B गैस प्लस C गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे इस स्टेप में तो वही करना है जो यहाँ है। क्या होगा, ये P इनिशियल मतलब कि PI होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, कोई समस्या नहीं है। T इज इक्वल टू T पे P इनिशियल माइनस, अब इसमें क्या करें, x माइनस करोगे 2x माइनस करोगे। अगर यहाँ देखिएगा, अगर कैलकुलेशन सिंपल रखना चाहते हो तो यहाँ पर 2x माइनस करो। क्यों, मतलब समझिए, अगर 2x माइनस करा तो 2x ये फॉर्म हो गया और x ये फॉर्म हो गया, सीधी बात। अगर x माइनस करते, अगर x माइनस करा होता तो यहाँ पर क्या होता, 2x से, यहाँ देखिए, एक 2 मोल से 2 मोल, यानी कि 1 मोल से 1 मोल बनता है। तो अगर x माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, x बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, x/2 बनेगा। उसको बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2x को ही माइनस कर देते हैं। यहाँ 2x फॉर्म होता है, यहाँ x फॉर्म होता है। बहुत सिंपल सा आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो कैसे निकालेंगे, p टोटल किसके इक्वल होगा, p इनिशियल माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। सही है, कोई समस्या नहीं। 2x से 2x कैंसिल हो गया, p टोटल अपना आ गया p इनिशियल माइनस x। x कितना हो गया, p टोटल माइनस p इनिशियल। ये तो वही आगे जो यहाँ आया था, आया वही है, लेकिन यहाँ वैल्यू अलग आएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस 2x। देखिए कैसे, p इनिशियल माइनस का p टोटल माइनस p इनिशियल, तो p इनिशियल माइनस 2p टोटल माइनस का प्लस 2p इनिशियल, माइनस से माइनस में 2 के 2pi आ जाएगा, तो 3pi माइनस 2pt p टोटल। ये आपका क्या आ गया, फाइनल प्रेशर आ गया इसके लिए। अब इसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो k किसके बराबर होगा, 2.303 बाई टी लॉग क्या होता था, सी नोट बाई सी टी। सी नोट क्या है, पी इनिशियली, ऊपर तो वही रहेगा, अपॉन में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3pi माइनस का 2pt, 2pt। इस तरीके से आपका ये दूसरा डेरिवेशन हो गया। तो अब आप एक बात बहुत सही से समझ लिए, बहुत ढंग से दिमाग के अंदर छाप लिए ये बात, कि हमें सिर्फ क्या है कि फॉर्मूले रट के नहीं करना है। मैंने 2 बार आपको सिर्फ इसलिए सिखाया है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन, पहली बात तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यूपी बोर्ड में पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो मेंस में पूछेगा, आईआईटी मेंस में या फिर नीट में। अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा बच्चा, वैसे नहीं हो सकता, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने का। एक बार फॉर्मूला बन गया तो फिर क्वेश्चन बहुत हलवा है। अगर फॉर्मूला ऐसे नहीं बना के आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो क्वेश्चन अकड़ बक्कड़ हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, दिमाग बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे बना लीजिए, फिर बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करवा दो। चलिए भाई, गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 3.6। क्या है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। N2O5 कैसे डिकम्पोज करता है उसकी एक रिएक्शन दे रखी है और उससे रिलेटेड एक डाटा दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको रेट कांस्टेंट बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला एज सच नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये क्या है, अपने पास रिएक्शन है 2N2O5 गिव राइज टू व्हाट, टू N2O4 प्लस O2, सही है। तो T इज इक्वल टू 0 पे ये P इनिशियल होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में किसी को समस्या नहीं होगी। T इज इक्वल टू
कितने 100 सेकंड पे। क्या होता है कि P इनिशियल में से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ N25 डिकम्पोज हो जाता है और कितना फॉर्म करता है, इसका 2x इसका x। सही है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। जब तक इनिशियल तो हमें प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर विदाउट x के टर्म में हमें चाहिए। तो विदाउट कैसे पता चलेगा, ये देखिएगा। क्या करते थे, P टोटल निकालते थे इस तरीके से, P इनिशियल माइनस 2x प्लस x। क्या करते थे, सबको ऐड कर देते थे, जो भी गैसेस है उन सबका प्रेशर ऐड कर दो तो P टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो P टोटल अपना किसकी इक्वल आ जाएगा, देखिएगा 2x कैंसिल हो गया, P इनिशियल प्लस x का वैल्यू आ गया P टोटल माइनस P इनिशियल, ये अपना क्या आ गया x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P इनिशियल माइनस का 2 इंटू एक्स P टोटल माइनस P इनिशियल। सही है, तो ये कितना आ जाएगा 3pi माइनस P टोटल। ये आपका क्या आ गया, P फाइनल आ गया, ये वैल्यू। सही है, दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ भाई सही शूट हो रहा है, हाँ देखिए भाई साफ साफ दिख रहा है ये चीज। P अपनी क्या आ गई, x का वैल्यू, वो P टोटल निकल गया। अब तो बहुत सिंपल, अब सीधा सीधा हलवा क्वेश्चन है। K पूछ रहा है तो निकाल दिए 2.303 बाई T लॉग। क्या करते थे, इनिशियल प्रेशर Pi अपॉन फाइनल प्रेशर कितना निकला है 3pi माइनस 2P टोटल। सिंपल इज दैट। लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा अपॉन 100 लॉग P इनिशियल कितना था भाई, जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर यानी कि इनिशियल जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ N2O5 की वजह से। वो कितना है 0.5, वैल्यू लगा दी। ठीक है, 3 इंटू 0.5, इनिशियल की वैल्यू कितनी है 0.5। P टोटल वो कितना कह रहा है, 100 सेकंड के बाद P टोटल हो जाता है 0.512, उसकी वैल्यू लगा दो 0.512। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, सीधा सीधा मैथ से सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है। देखिए कैसे, 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन 3 5 जा 50, 1.5 माइनस कितना 2 इंटू 0.512, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.024 को 1.5 में से माइनस कर दिए, कितना आएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 0.5067 ठीक है, 0.476 आ गया। अब आगे देखिए 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, ये किसके इक्वल होता है 1.05 के। आगे देखिए 2.303 अपॉन 100 लॉग 1.05 की वैल्यू कितनी होती है 0.0211। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.0487। 2.303 इंटू 0.0211 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0.00487, या फिर कैसे कि 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। चलिए भाई बच्चा लोग जल्दी से आप हेडिंग डालिए, क्या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। अच्छा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या डेफिनेशन होती है, ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 हो लेकिन मॉलिक्युलरिटी मोर देन 1 हो, दैट रिएक्शन वी आर कॉल्ड क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए, द रिएक्शंस in which
क्या होना चाहिए, ऑर्डर तो 1 होना चाहिए लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा होना चाहिए, इन विच ऑर्डर इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, आपका दिमाग है कोई प्रेशर कुकर नहीं है, ज्यादा जोर लगाएंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, आप डिप्रेशन मोड में चले जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इधर एग्जांपल, पहला जैसे CH3COO C2H5, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, H2O के साथ, और ये फॉर्म करता है क्या चीज फॉर्म करेगा। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन बताऊंगा ना तो उसमें आपको एकदम डिटेल में मैकेनिक्स के साथ समझा दूंगा। अभी क्या है, HOH में टूटेगा, यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस CH3COOH। कैसे होता है, कैसे बनती है, ये जब समझाएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा मेन चीज क्या है, जैसे मान लिए ये कितना था 1 मोल, ये कितना है 1000 मोल, ठीक है। तो यहां पर अगर मॉलिक्यूलरिटी की मैं बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2, मोर देन 1 है, सही, पहली बात सही होगी। अब ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर किससे निकलता है, रेट लॉ से, तो रेट लॉ बनाना पड़ेगा। तो के क्या है, के इंटू इसका कंसंट्रेशन CH3COO C2H5 का, और क्या होगा H2O का कंसंट्रेशन। सही है बात, इतनी बात सही है। अब अगर आपको मेरा क्लास 11 के स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने क्या बोला था, एक मोल से एक मोल रिएक्ट करके एक मोल आपका C2H5 बना रहा है, एक मोल आपका क्या बना रहा है, इथेनोइक एसिड बना रहा है, ये क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। यही तो बात होती है कि एक मोल इसका एक मोल के इससे रिएक्ट करके एक मोल ये बना रहा है। यहाँ पर कितना है, 1 मोल इसका है लेकिन 1000 मोल इसका है, तो एक मोल इसका एक मोल से रिएक्ट करेगा भी तो बचेगा कितना, 99 मोल बच जाएगा। 1000 में से एक मोल गया, कितना बचता है, 99, 999 मोल बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो H2O का जो कंसंट्रेशन है वो तो ऑलमोस्ट क्या है, 1000 के इक्वल हुआ, यानी कि कांस्टेंट ही रहा, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, यानी कि 999 और 1000 ऑलमोस्ट सेम बात होती है, कोई डिफरेंस तो है नहीं है, तो वो क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस कांस्टेंट में इस कांस्टेंट को, यानी कि जो H2O का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट, अगर मैं इसी में मर्ज कर दूं तो एक नया कांस्टेंट जन्म लेता है, उसको बोलते हैं K डैश, किसके इक्वल, K डैश इंटू CH3COO C2H5। ये क्या बन गया अपना, ये आ गया अपना फाइनल रेट लॉ। अब यहां पर अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो क्या करते थे, रिएक्टेंट की पावर देखते थे, तो रिएक्टेंट की पावर कितनी है, ओनली 1, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको सबसे मेन चीज ध्यान क्या रखनी है, जो भी रिएक्टेंट है उसमें एक रिएक्टेंट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दूसरे, या फिर दूसरा रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। ये चीज क्या है, इससे पता चलेगा कि ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पहला एग्जाम्पल जल्दी नोट करिए, फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए भाई सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कहां पर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में। यहाँ पर मोटा मोटा देख लिए, वहां पे डिटेल में पढ़ लिया। होता क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता अपना इसका फॉर्मूला, सुक्रोज का फॉर्मूला। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी से रिएक्शन कर रहे हैं। तो पानी से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता क्या है, आपका ग्लूकोज बनाता है प्लस फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। अभी बस लिख लिए, आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये रिएक्शन जो है वो डिटेल में हम बायोमोलिक्यूल्स में बात कर लेंगे। C6H12O6 C6H12O6, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज। आपको होगा फॉर्मूला सेम है, हाँ फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या है इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। ये सब चीजें हम किसमें बताएंगे, बायोमोलिक्यूल्स में बताएंगे। तो दिमाग को बिल्कुल शांति रखो। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो यहाँ समझा उसी का सेकंड एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ क्या है, जैसे ये क्या है अपना 0.1 मोल है और जो वाटर था हमारा था 100 मोल,
तो यहां पर भी वही सेम चीज हो रही है कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक एक मोल बना रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मोर देन 1 है। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो उसके लिए बनानी पड़ेगा रेट लॉ। तो रेट लॉ देखिएगा कि इसका कंसंट्रेशन C12H22O11 इंटू H2O का कंसंट्रेशन, सही है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। आगे देखिए H2O का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, वही रीजन जो मैंने यहां दिया था। क्यों, क्योंकि 0.1 मोल इसका 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा, लेकिन 100 में से 0.1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 99.9 मोल क्या रहेगा, वैसी का वैसी बचा रहेगा वाटर का। तो जब वो ना के बराबर चेंज को हम चेंज नहीं मानते हैं तो वो कांस्टेंट ही है, लगभग कांस्टेंट ही कंसीडर करा जाएगा। तो अपना R कैसे लिखेंगे, इस K को यानी कि इस कांस्टेंट को मैं H2O कांस्टेंट से क्या कर रहा हूं, मर्ज कर दे रहा हूं, एक नया कांस्टेंट बना दे रहा हूं K डैश, और इनटू कर दे रहा हूं अपने C सुक्रोज में C12H22O11। अब यहां पर अगर आप ऑर्डर देख रहे हो तो ऑर्डर कितना आएगा, 1। देखो रिएक्टेंट की पावर कितनी है, 1। अगर कोई पावर नहीं लगी होती तो उस पर कितनी पावर होती है, 1। दैट्स वाई इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। ये सेकंड। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद।